मैं प्रोफेसर सबिन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हम आए हैं और ये टॉपिक है थियरी ऑफ स्नोबॉल अर्थ, यानी स्नोबॉल अर्थ का सिद्धांत या परिकल्पना। ये स्नोबॉल अर्थ का तात्पर्य क्या होता है? स्नो माने आप जानते हैं बर्फ या हिम को कहते हैं, बाल माने गेंद। यानी ये उस समय की बात है जब संपूर्ण पृथ्वी एक बर्फ के गोले में परिवर्तित हो गई थी। उस विषय पर एक सिद्धांत आया है इस सदी में जिसको कहते हैं स्नोबॉल अर्थ, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री और भूभौतिकी शास्त्री जेएल क्रिस्चविच। सो द फेमस जियोलॉजिस्ट एंड जियोफिजिसिस्ट जेएल क्रिस्चविच ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और संभवतः इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 2010 में किया गया। यह सिद्धांत संबंधित है पृथ्वी के इतिहास में घटित 5 हिमयुगों में से एक हिमयुग से। दिस थियरी इज रिलेटेड टू वन ऑफ 5 मेजर आइस एजेस विच हैव अकर्ड इन द पास्ट जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अब आपको बताते हैं कि ये 5 महाहिमकाल कौन थे। सर्वप्रथम पहला हिमकाल जो हुआ था पृथ्वी के इतिहास में, ह्यूरोनियन हिमकाल। दूसरा हिमकाल क्रायोजीनियन हिमकाल। तीसरा एंडियन सहारन हिमकाल। चौथा कारो आइस एज हिमकाल। पांचवा क्वाटरनरी आइस एज हिमकाल, या जिसे हम जानते हैं प्लीस्टोसीन हिमकाल और हिमानीकरण। तो ये जो स्नोबॉल अर्थ की परिकल्पना और सिद्धांत है वह संबंधित है क्रायोजीनियन आइस एज से। आज से लगभग 850 मिलियन वर्ष पहले पूरी पृथ्वी हिमाच्छादित हो गई थी, उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक। पूरी पृथ्वी के चारों तरफ मोटी हिम की चादर बिछ गई थी। द अर्थ वॉज डीपली, इंटायर अर्थ वॉज डीपली फ्रोजन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल 850 मिलियन वर्ष पहले। और ये हिमकाल 850 मिलियन वर्ष पहले से लेकर आज से 630 मिलियन वर्ष पहले तक चलता रहा। और ये सिमुलेशन मॉडल के आधार पर विद्वानों ने ये बताया है कि उस समय क्रायोजेनियन पीरियड में भूमध्य रेखीय क्षेत्र का तापमान -43 डिग्री सेंटीग्रेड से -23 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। अब से अंदाज आप लगा लीजिए, जो आज उष्णकटिबंध में है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, वो ध्रुवीय क्षेत्र के समान थी। लेकिन इस क्रायोजेनियन आइस एज के विषय में, समय के, इसके पीरियड के विषय में विद्वानों ने बाद में अध्ययन के बाद संशोधन किया है। और इस संशोधित मत के अनुसार आज से लगभग 720 मिलियन वर्ष पहले क्रायोजेनियन आइस एज प्रारंभ हुआ था और आज से 630 मिलियन वर्ष पहले तक चलता रहा। तो पहले मत के अनुसार क्रायोजेनियन हिमकाल की अवधि कितनी थी? 215 मिलियन वर्षों की। और इस संशोधित मत के अनुसार क्रायोजेनियन हिमकाल की अवधि थी
85 मिलियन वर्षों तक। और उस समय पृथ्वी हिमाच्छादित पूर्णतया हो गई थी, इसलिए उस पर किसी भी तरह के जीव का विकास नहीं हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी एक बंजर ग्रह बन गई थी। द अर्थ बिकेम अ बैरन प्लेनेट, एक जीवन रहित पृथ्वी बन गई थी। द अर्थ बिकेम ए लाइफलेस प्लैनेट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। बैरन प्लैनेट। और ये जो है उस समय सारे महाद्वीप आपस में मिल गए थे क्रायोजेनियन पीरियड में, और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो गया था जिसका नाम रखा गया है रोंडिया सुपर कॉन्टिनेंट। आपने कार्बानिफरस पीरियड में पेंजिया का नाम सुना है, लेकिन उसके पहले कई बार महाद्वीप मिले हैं आपस में, कई बार अलग हुए हैं। और इस महाद्वीप के चारों तरफ हिमीकृत यानी जमा हुआ एक महासागर था जिसका नाम मिरोविया सुपर ओशन रखा गया है। तो इस तरह से यह पृथ्वी पूर्णतया हिमाच्छादित हो गई थी, जीवन रहित हो गई थी, बंजर प्लेनेट बन गई थी। इसलिए इसकी तुलना की गई है स्नोबॉल अर्थ से, स्नोबॉल अर्थ। और ये जो है टॉपिक आपके लिए पूर्णतया नया है, और इसके विषय में विशद जानकारी के लिए मैं आपको सुझाव देता हूं, ये मत समझिए कि मैं कोई व्यापारिक प्रचार कर रहा हूं। यह पुस्तक जो नई मेरे ने लिखी है, क्रायोजोग्राफी इंग्लिश में और हिम भूगोल हिंदी में, इनमें सब में आपको विशद जानकारी इस विषय में मिलेगी। और हिमयुगों के विषय में जो अन्य है, यूरोनियन है, क्रायोजेनियन है, एंडियन सहारन है, कारो है, क्वाटरनरी, इस पर हम अलग व्याख्यान में आपसे चर्चा करेंगे। आज बस जानिए स्नोबॉल अर्थ। स्नोबॉल अर्थ की परिकल्पना या सिद्धांत का प्रतिपादन जेएल क्रिश्चविच ने किया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिसिस्ट थे। इस पर आपको कई तरह के वैकल्पिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। मैंने इन पर कुछ प्रश्न पूछा है एमसीक्यू जब मैं पोस्ट कर रहा था। तो अब जो है इसको विशद जानने के लिए आप एमसीक्यू के पब्लिश फॉर्म का इंतजार कीजिए, और साथ साथ इन पुस्तकों को देखिए जो आगे आने वाले आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है का मायाजाल बनेगा। तो आज बस मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।